जिंदगी चलते रहने का नाम है, चलते रहो सुबह शाम, बिना रुके, बिना थके, बिना पीछे मुड़े। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, एक न एक दिन मंजिल मिल ही जाएगी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। पता है आपको, 3-4 साल पहले मैं ऐसी लड़की थी ना कि मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाती थी, जिसकी वजह से मेरा कोई इंपॉर्टेंट टास्क मिस नहीं होता था। बट अब थोड़ा चेंज हो गया है। थोड़ा मोनोटोनस होने की वजह से मैंने अब बनाना छोड़ दिया। तो रिज़ल्ट ये हुआ कि मैं अपना बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क भूल गई और कई बार भूल जाती हूँ। इस वक्त मैं भूली थी सार्थ का वैक्सीनेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन था उसका, जो कि शेड्यूल्ड था लास्ट टू लास्ट मंथ ही, और मैं वो भूल गई। बट लकीली शायद भगवान की बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी कि ये ऐसा वैक्सीन था जो आप विद इन 6 मंथ कभी भी दिला सकते हैं, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो मुझे मम्मी बार बार कह रही थी कि बेटा उसका एक वैक्सीन शेड्यूल रहा होगा, तुम देख लो ज़रा। और वैक्सीन के केस में ना मम्मी थोड़ा पॉजिटिव हैं, वो चाहती हैं कि वैक्सीनेशन उसका मेरी नज़रों के सामने ही हो, तो इसलिए भी वो नहीं दिलवाती हैं। वो चाहती हैं तुम रहो अपने सामने और खुद दिलवाओ। मैं भूल गई थी, तो मैं आ गई थी डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए कि क्या हम ये दिला सकते हैं, कब दिला सकते हैं। तो डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं है, हाँ भूली तो है बट ये आप 6 महीने के भीतर कभी भी दिला सकती हैं। तो यहाँ उनसे सब कुछ पता करने के बाद, ये थे उसके पीडियाट्रिक जो कि उसको वैक्सीन देते हैं बचपन से ही, जब से वो पैदा हुआ है तब से। उसके बाद उनसे सब कुछ पता करने के बाद मैं वापस जा रही थी घर, ताकि सार्थ को अगले दिन लाके वैक्सीन दिलवा दूंगी। और ये मौसम देखिए कितना सुहाना सा मौसम था, बहुत अच्छा मौसम हो गया था। तो यहाँ से मैं निकली थी घर, बट बीच रास्ते में मुझे याद आया, मैं मार्केट आई थी एक कपड़ा लेके। मैंने ना पहले बीच में ना साड़ियाँ पहननी बिल्कुल छोड़ दी थी, एकदम मन उब गया था साड़ियों से, तो मैंने पहनना छोड़ दिया था। बट फिर बीच में मेरा मूड बना कि चलो थोड़ा सा पहनते हैं। और तो इसी बीच ना मेरी एक बहुत सुंदर सी साड़ी है, जिसको कि आपने मुझे 1-2 बार पहना है, मैंने 1-2 बार पहने हुए आपने भी फ़ोटोज़ वगैरह में देखा होगा। अभी इसका ब्लाउज़ पीस देख के आपको याद आ जाएगा। बट मैंने उसको रेडीमेड ब्लाउज़ पे पहना था, क्योंकि मैं जल्दी ब्लाउज पीस बनवाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं साड़ी पहन नहीं पा रही थी आजकल, तो इसलिए भी मैंने बनवाना छोड़ दिया था। बट फाइनली साड़ी मोह ने मुझे फिर से जकड़ा और मैं लेकर आ गई थी ये ब्लाउज़ पीस, इसका स्टिच करवाने के लिए ब्लाउज़। और यहाँ पे एक टिप देना चाहूँगी आपको कि जैसे आपका कोई ऐसा ब्लाउज पीस है ना जो कि किसी पर्टिकुलर साड़ी का है, बट आप चाहते हैं कि उसको आप मैक्सिमम साड़ी पे यूज़ कर पाए, तो उसका कुछ ऐसा जो बॉर्डर या कुछ ऐसा एलिमेंट जो है ना, जो उस साड़ी से बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है, उसको डिटैच कर दीजिए। इससे वो एक जनरल ब्लाउज बन जाएगा और उस साड़ी पे तो सुंदर लगेगा ही, आप उसको मल्टीपल साड़ी पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना ये जो पिंक वाला बॉर्डर था ना, ये मैं डिटैच करके इसको बनवाऊँगी ब्लाउज़ को, ताकि मैं इसको मल्टीपल साड़ी के साथ पहन पाऊँगी। हमारे यहाँ ना बड़ी कॉस्टली है स्टिचिंग, बहुत कॉस्टली है। हालांकि सच पूछूं तो ये ब्लाउज मैंने बनवाने को तो बनवा लिया और बाद में फिर रिग्रेट करने लगी, क्योंकि लगभग 700 या 800 रुपीज़ मैंने टेलर को दिए थे इस ब्लाउज को स्टिच करने के लिए। और फिर मेरा मन साड़ियों से उब गया और उसके बाद फिर मैंने साड़ियाँ पहनी नहीं कभी, मतलब ये भी साड़ी नहीं पहनी और फिर मैंने साड़ी पहना ही नहीं। तो फिर मुझे लगा कि ये फिर से मुझसे गलत डिसीजन हो गया, मैंने ये 700-800 रुपये वेस्ट कर दिए। फाइनली मैं घर आ गई चरण बाबा के टमटम से, और देखा तो साथ की टीचर आई हुई थी और साथ पढ़ने के बजाय खेल रहा था। तो ये बहुत बार ऐसा करता है कि पहले उनके साथ खूब सारा खेलता है, फिर दोनों पढ़ते हैं। अच्छा लगता है खेल खेल के पढ़ना, बच्चों के लिए ज़्यादा सही है, वो इन्जॉय करते हैं, उनके लिए वो एक जॉब नहीं बनता है, वो उसको मतलब एक एक्टिविटी की तरह लेते हैं। आजा, आ। अब हम कैसे खेलें? पकड़े पकड़ाई खेले? नहीं। हाँ, हम क्या खेलेंगे? जल्दी जल्दी खेलो, मम्मा फिर चली जाएगी, मम्मा को काम करना है। जल्दी जल्दी खेल के फिर मम्मा जाए वहाँ पे, मम्मा के साथ पकड़े पकड़ाई खेलोगे? रूम में नहीं, बाहर। हाँ बाहर खेलेंगे अभी। आओ ऐसे ऐसे घूमते हैं, आप घूमो, आओ मम्मा घुमाए ऐसे कर। मैं कैट और तुम चूहा, ठीक है? तुमको पकड़ूं? उधर नहीं जाएगी मम्मा, दूसरे के तो घर में नहीं जाती, यहाँ तक आपकी बाउंड्री है, यही तक खेलेंगे। मैं चूहा, मैं भागूं? उठाओ अपना बैटमैन। नहीं स्टैचू क्यों हो जाओ? बहुत अच्छे, नहीं पकड़ पाए तो स्टैचू हो जाओ। क्यों हो जाओ? तो पकड़। ये कैट में दम नहीं है।
चूजा चूजा तुम्हारे पकड़ने के लिए। ये कैट में दम नहीं है। कैट ने खाना नहीं खाया। कैट में एनर्जी नहीं है। तुम छुप रहे हो? कहाँ छुप रहे हो? घास के पीछे छुप रहे हो। 3, 4, 9, 10। किधर है? किधर हो? कहाँ हो? कहाँ हो? हाँ मैं तुमको ढूंढ ली। हाँ मैं छुप रही हूँ, अब तुम जाओ। हाँ करना है, 10 तक काउंट करना है। हाँ तो 10 तक काउंट करो जाके वहाँ। 1 2 3 4 काउंट करो, 10 तक काउंट करो। हाँ तुम 10 तक काउंट करो। काउंट करो, मम्मा कहीं नहीं है। मम्मा कहीं नहीं है। 1 2 3 4 5 8 9 10। मम्मा कहाँ है? मम्मा अकी मम्मा कहाँ है? मम्मा कहाँ है? मम्मा मम्मा कहाँ है? मम्मा छुप जाओ, ठीक है। फिर कपड़े दिखाई दिए, तुम ही यहाँ छिपा कर कहते थे मुझे। आपके कपड़े दिखाई दे। कितना इस गेम में मजा नहीं आ रहा है, तुम मुझे छिपा के चले जा रहे हो। वैसे मैं चाहती तो मैं जगह बदल सकती थी, लेकिन मैंने अपनी ऑनेस्टी रखी बेटा। ऑनेस्टी ऑनेस्टी। नहीं अब ठीक हो रहा है। ऐसे नहीं बोलते हैं कि गला खराब हो रहा है, बोलते हैं अब ठीक हो रहा है। अब ठीक हो रहा है। हाँ अब ठीक हो रहा है। हाँ चलो। हाँ मम्मा थक गई, साथ मम्मा तो बूढ़ी हो गई है ना। अब मम्मा बूढ़ी हो गई है, अभी रेस करना बाकी है। अच्छा चलो, मम्मा तो बूढ़ी हो गई है बेटा। और देखो उधर नानी है, नमस्ते कर दो। हाँ रेस करते हैं, चलो वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से रेस करते हैं। चलो करते हैं, चलो। ऑनेस्टी ऑनेस्टी, बेईमानी नहीं करोगे, चीटिंग नहीं करोगे। अब रुको, गेट सेट गो। साथ विनर है, साथ विनर है। मम्मा लूजर, मम्मा लूजर। गेट सेट गो। साथ विनर, मम्मा लूजर, मम्मा लूजर। मम्मा 0 0। हाँ बेटा हमारी मम्मा भी हमारे सामने 0 थी। चलो अब वापस, अब इस बार मम्मा हीरो बनेगी। चल चल तू चल। नानू से बनाओ, नानू से। आयरन मैन नानू बढ़िया बनाते हैं। नानू बहुत बिल्डिंग बनाए हैं, बहुत बिल्डिंग नानू बना देंगे, आयरन मैन थोड़े बनाएंगे। आयरन का बिल्डिंग नहीं नहीं बनाएंगे। नानू बनो 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 बनो। पको 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 पको। हाँ लो लो पेंसिल लो, बनवाओ नानू से। हाँ हाँ एक बिल्डिंग के ऊपर बनाइए। नहीं पापा नानू बनाते हैं। पेंसिल लेके नहीं बेटा, पेंसिल हाथ में लेके नहीं जाते हैं। पेंसिल यहाँ रखो। एक बिल्डिंग हाँ इसीलिए ताकि वो बच जाए।
टीवी देख के उसमें से आयरन मैन सुन के बोल रहा है ना, तो पापा तो जड़े काट देंगे। सार्थ के टीचर के जाने के बाद सार्थ और मैं दोनों बाहर खेल रहे थे और उसके बाद हम घर में आए। सार्थ ने पेंटिंग शुरू किया, तब तक आ गए पापा। तो सार्थ पापा से कह रहा था कि मुझे आयरन मैन बना दो। अब पापा लोग के ज़माने में ये बैटमैन, आयरन मैन, स्पाइडरमैन कहाँ हुआ करते थे कि पापा मेरे आयरन मैन ड्रॉ करेंगे। फाइनली हम लोग चाह रहे थे कि पापा ड्रॉ करें सार्थ के लिए, और तब तक छोटी आ गई थी ऑफिस से तो लेकर आई थी चिकन। तो ये मैंने सोचा था कि आज मैं बनाती हूँ, तो मैं मेरे स्टाइल में बना रही थी चिकन। अब हो गया है डिनर का टाइम, तो चलिए मैं आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त और जल्दी जल्दी अपना चिकन बना के सबको डिनर सर्व करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द व्लॉग गाइस। पसंद आया हो तो प्लीज़ व्लॉग को ढेर सारा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं मेरे व्लॉग्स अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में जो ऑल नोटिफिकेशन का बटन है उसको ज़रूर से हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं मिलती हूँ आपसे किस नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। खूब खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। बाय।